हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम केवीएस एग्जामिनेशन का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे। आईसीटी के टोटल क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाएंगे हैं वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो टोटल ये आपका 60 मार्क का पूछा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आज से पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। जितने पेपर्स हमारे मैक्सिमम एग्जाम से पहले कवर हो जाए उतने हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है इसने एएलयू एंड बस, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड बस, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, सीयू एंड एएलयू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब काम एएलयू करता है, ठीक है। या लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जितने भी लॉजिकल रिलेशंस है वो काम एएलयू करता है। सीयू क्या करता है, चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो मैंने कोई फाइल के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, कौन इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन सब चीजों को सीयू कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये सीपीयू के दो पार्ट हैं और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो पेपर में पूछ लेते कई बार कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन क्या है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पता होनी चाहिए, पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। नेक्स्ट आते हैं, Who among the following is the originator of binary logic and arithmetic in computer programming? इन चारों साइंटिस्ट में से कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बाइनरी लॉजिक के बारे में बताया। तो क्लाउड शैनन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोग्रामिंग लॉजिक बताया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में। देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप ऐसे समझ सकते हो। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज हम अपने किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्लॉटर क्या है, ये ड्राइंग के लिए यूज होता है। जैसे मुझे कोई एक बहुत अच्छी इमेज है, उसका प्रिंट लेना है तो वहां यूज होगा। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये वीडियो जो वीसी मतलब जो एक वो आते थे वीडियोस डिस्क को चलाने के लिए यूज होता है। स्पीच सिंथेसाइजर और स्कैनर, ये स्पीच जैसे हम बोलते हैं माइक में, वहां यूज होता है। स्कैनर क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके सिस्टम में डाल सकते हैं। आप अपने फोन से भी ये कर सकते हो। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस ये तीनों क्या है, ये तीनों है आउटपुट डिवाइस। ये भी और ये भी। ये कौन सा है, इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म बाइट वाज कॉइन्ड बाय। जो बाइट टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी, ठीक है। क्वेश्चन हमारे ये है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्नर बकहोल्स। इन्होंने बाइट टर्म दी थी। बाइट क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। 1 निबल किसके इक्वल होता है, 4 बिट के इक्वल होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डेटा। इन चारों में से कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजें समझता है, 0 और 1। मशीन लैंग्वेज समझता है, या तो वो ऑफ समझेगा या फिर वो ऑन समझेगा। तो यहाँ पर वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहे सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी होगी वो होगी मेगाबाइट, ठीक है। क्योंकि देखो, ये गीगाबाइट बड़ा होता है मेगाबाइट से, फिर ये टेराबाइट, पेंटाबाइट ये बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है बिट, उसके बाद बाइट,
फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर योटाबाइट, पेटाबाइट। ये पूरा एक चार्ट है, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेगा? फर्स्ट है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू सेट प्रोग्राम. It is a set of program used to convert high-level language into low-level language. It is a set of program that control the way a computer work and run other program. It is the actual way of working on computer. ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? It acts as an interface between the user and hardware. ये इसकी डेफिनेशन होती है। It acts as an interface between user and हार्डवेयर। तो ये क्या करते हैं? सब चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे मैं कोई भी रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, मुझे मेरी लैंग्वेज में समझाएगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी थोड़ा करेक्ट है, तो ये आ जाएगा। और बी में क्या होता है? अगर आप हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर रहे हो, ये काम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का, जिसमें आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन सी का इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी डू द कनेक्टेड कंपोनेंट्स मेक अ क्लोज्ड लूप। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर है वो एक क्लोज्ड लूप का शेप लेंगे? तो वो हमेशा रिंग टोपोलॉजी में होता है। जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लोज्ड लूप में कनेक्ट होते हैं इस तरह से, तो ये रिंग टोपोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने स्टाफ को कनेक्टिविटी करने के लिए एक कनेक्शन दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रानेट बोलेंगे, एक्स्ट्रानेट बोलेंगे, टेलनेट बोलेंगे या इंट्रानेट बोलेंगे। ठीक है, तो कभी भी जो स्मॉल स्पेस पे कनेक्शन होता है ना, आप हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल स्पेस पे जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ए यहाँ आ जाता है। और इंटरनेट क्या होता है? इट इज अ कनेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर, मतलब पूरे व्यापक स्तर पे जो कंप्यूटर जुड़े हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट भी बाहर काफी सारी उनसे जुड़ा होता है। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक टाइप का एक टेक्नोलॉजी है। जैसे मान लो आप एक पर्सन है, ये अपने घर पे सिस्टम पे काम कर रहा था, अब नेक्स्ट डे इसको क्या करना है? ऑफिस पे जाना है। अब ये अपना काम ऑफिस में जो इसने किया था वो ले जाना भूल गया, तो ये क्या कर सकता है? अपने घर का आईपी एड्रेस अपने ऑफिस के सिस्टम में डाल के अपना ये वाला सिस्टम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है टेलनेट। रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है ये ध्यान रखना। रिमोट लॉगिन मतलब दूर बैठे कहीं पर भी अगर आपको अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस याद है तो आप अपने सिस्टम को वहां पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्मॉल स्पेस पे कनेक्टिविटी चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन इन द पैराग्राफ सेटिंग विंडो इन MS वर्ड 2016। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं तो इनमें से कौन सा एक वैलिड सेटिंग नहीं होता? देखो, इंडेंटेशन होता है, पेजिनेशन होता है, स्पेसिंग होता है, इफेक्ट्स नहीं होता, क्योंकि इफेक्ट्स में इसकी जरूरत नहीं होती। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू लॉक योर पीसी इन अ विंडो 10 ओपनिंग सिस्टम। हम इनमें से कौन सी शॉर्टकट की अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए यूज करेंगे? विंडो लोगो की प्लस एल, लॉक है ना, आप यहाँ से याद कर सकते हो। लॉक करना है ना, तो यहाँ पे एल, तो विंडो लोगो जो की होती है ना कीबोर्ड पे, इस तरह से देखो, ऐसी देखना आप अपने इस पे कंप्यूटर पे इस तरह से बनी होती है। इसे आप प्रेस करोगे और एल प्रेस करोगे तो आपकी जो विंडो है वो लॉक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? देखो, कीबोर्ड दिखाई देता है, प्रिंटर दिखाई देता है, माउस दिखाई भी देता है, छू भी सकते हो। मेमोरी क्या है? ये सिर्फ एक चिप होती है रैम की, आपको दिखाई नहीं देती कि कहाँ स्टोर हो रहा है।
तो ये आपका हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, मेमोरी एक यूनिट होती है स्टोरेज की, तो इट इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु इज कंसीडर टू बी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखो यहाँ पे ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे खाली ये पूछा जाए हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर या नेम बताओ, तो वो होंगे चार्ल्स बेबेज। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे वो एक ये वर्ड जोड़ दे मॉडर्न, तो वो है एलन ट्यूरिंग। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ध्यान रखना। A typewriter like tool which is used to send data or command to the computer is called। एक typewriter like device होता है जो डेटा को कमांड्स भेजता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है ना टाइपराइटर जैसा, सारे इसके अंदर कीज होती हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम। इसमें से कौन सी रीड ओनली मेमोरी की प्रॉपर्टी नहीं है। इट होल्ड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर, ये ठीक है। इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, ये भी ठीक है। इट इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली, तो ये इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है, ये भी ठीक है। तो हमें क्या बताना है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल किसको हम बोलते हैं, रैम को बोलते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ये रोम का फीचर नहीं है। रोम क्या करते हैं, देखो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या करता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, और ये हम लोग यूज नहीं करते, इसका यूज करते हैं प्रोग्रामर, जिसमें वो अपनी सॉफ्टवेयर्स की कोडिंग लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो कुछ कोड आपको दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, रोम में स्टोर होता है। उसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, और जो वो किस में होता है, मेमोरी में, रोम में होता है। ये अगर मान लो आपने अपना सिस्टम ऑन किया, ऑल ऑफ सडन लाइट चली गई, तो उसके कोडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंटली स्टोर है, तो उसकी जो डेटा है वो कहीं भी लॉस नहीं होता। तो इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। वॉलेटाइल मतलब जिसका डेटा हमेशा जो डेटा है, अगर वॉलेटाइल मतलब अगर कोई डेटा है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहे। मतलब अगर मेरे को कुछ डिलीट करना है, मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, एडिट भी कर सकती हूँ, पर रोम में ऐसा नहीं होता। यूजर इसको यूज नहीं कर सकता, सिर्फ प्रोग्रामर्स ही इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्काई इज अ कोड टू डिनोट द इंग्लिश अल्फाबेट इन न्यूमेरिक। इट्स फुल फॉर्म इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हम लोगों ने इसे पढ़ा था ना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो ये क्या करता है, स्काई कोड का काम होता है जो भी हम लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। एक होता है इसकी, ये सिर्फ इंडियन का होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूरी ये फुल फॉर्म सेम रहेगी, बस अमेरिकन की जगह इंडियन लग जाएगा। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन HTTP P स्टैंड्स फॉर। HTTP में P क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। पी के बारे में पूछ रहे हैं तो ऑप्शन बी है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर कन्वर्ट IP एड्रेस टू डोमेन नेम। इनमें से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है DNS, डोमेन नेम सर्वर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देखो DNS क्या होता है, कोई भी वेबसाइट्स अगर हम बनाते हैं ना, कुछ भी हम बनाते हैं, मैं उसको चाहती हूँ कि ऑनलाइन यूज करें, तो हमें उसका डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, DN। ये क्या होता है, ये सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, जैसे 2-3 साल का, 1 साल का। तो इससे क्या होगा, जो भी हमने काम किया है ना वो लाइव रहेगा, वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा। फिर अकॉर्डिंग टू डिमांड, अगर हमारा काम अच्छा है तो वो आगे बढ़ता जाएगा। तो हर एक वेबसाइट, जो भी कोई वेबसाइट बनाता है, उसे लाइव लाने के लिए डोमेन परचेज करना होता है,
कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस से ये साइट आई है, आपको कुछ भी काम करवाने आप इस पे करा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ।